मध्य प्रदेश में गौशालाओं को लेकर सरकार लगातार बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या गौवंश को वो सुविधाएं मिल रही हैं जिनका प्रचार किया जा रहा है? अब इन्हीं सवालों पर प्रदेश सरकार के मंत्री के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनने के बाद प्रदेश में गौ सेवा और गौशालाओं को लेकर खास जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के भाषणों में गौ संरक्षण प्रमुख मुद्दा रहता है, लेकिन इसी बीच प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने गौशालाओं की स्थिति पर बड़ा बयान देकर सरकार को असहज कर दिया है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रदेश में करीब 1000 गौशालाएं और भवन ऐसे हैं जहां सड़क, बिजली और पानी तक की सुविधा नहीं है। मंत्री ने इन्हें सफेद हाथी करार देते हुए कहा कि सरकार अब ऐसे भवनों को निजी संस्थाओं को सौंप रही है और अब तक करीब 400 भवन दिए भी जा चुके हैं। नहीं, मुझे लगता है जो पिछले सफेद हाथी है वो ही बहुत हमारे पास है। 1000 के आसपास ऐसे हैं जो भवन बने हैं जिनमें ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। मैं गौ सेवा करता हूँ। बिना पानी के, बिना बिजली के तो हो सकता है, बिना पानी और बिना सड़क के गौ सेवा नहीं हो सकती। मंत्री के इस बयान से पशुपालन विभाग भी सवालों के घेरे में आ गया है। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि ये गौशालाएं पंचायत विभाग के कार्यकाल में बनी हैं। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि कई जगह अव्यवस्थाएं हैं जिन्हें सुधारा जा रहा है। निश्चित रूप से वो तो उस विभाग के मंत्री हैं, उन्हीं के विभाग से सारी बनी हुई है और उन्होंने चिंता भी व्यक्त की और अभी पीएचई मंत्री को उन्होंने पत्र भी लिखा और बात भी की थी कि जहां जहां पर वो नहीं है पानी की व्यवस्था, वहां हैंडपंप करवाने की व्यवस्था करें। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया है कि जितनी हमारी गौशाला है, सबसे ज्यादा परेशानी इनको 2 चीज की होती है, बिजली के बिल की। तो मैंने उनसे निवेदन किया है कि सोलर, अगर सारी गौशालाओं में सोलर लगा दिए जाए तो शायद बहुत अच्छा हो। तो उन्होंने कहा जब हम 90%, 95% अनुदान पर लोगों को लगवा रहे हैं तो गौशाला में भी लगाया जा सकता है। उस पर भी विचार चला, बहुत जल्दी इस पर फैसला होगा, जिससे सबसे ज्यादा राहत अगर गौशालाओं को मिलेगी तो उसी से मिलेगी। बयान के बाद बड़े विवाद को देखते हुए प्रहलाद पटेल ने सफाई दी और कहा कि जिन गौशालाओं की बात उन्होंने की वे कांग्रेस शासनकाल में बनी थी और वही बंद इंतजामी की वजह है। गौशाला को नहीं कहा है, जो कांग्रेस की सरकार ने भवन बनाए हैं वो वास्तव में हम पर बोझ हैं, लेकिन हम उसको व्यक्तियों को और समितियों को दे रहे हैं। गौशाला बोझ इस जन्म में कभी प्रहलाद पटेल पर नहीं हो सकती, लेकिन जो भवन बनाए हैं जहां बिजली और सड़क पानी नहीं है, और ये कांग्रेस की सरकार के समय बने, मैं जोर देकर कहता हूं वो भवन खंडहर ना हो, क्योंकि वो समाज की संपत्ति है, उनका सदुपयोग हो। और इसलिए हमने पॉलिसी भी बदली है कि व्यक्ति और संस्थाओं को हम देंगे। हालांकि सियासी जानकारों का कहना है कि प्रदेश में लंबे समय से भाजपा की सरकार रही है और गौशालाओं के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी से मौजूदा सरकार भी पूरी तरह बच नहीं सकती। कुल मिलाकर मंत्री के बयान ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है, क्या प्रदेश की गौशालाएं सिर्फ कागजों में आदर्श हैं या वाकई जमीन पर गौवंश को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं? अब देखना होगा कि सरकार इस सच्चाई को स्वीकार कर सुधार की दिशा में कोई ठोस कदम उठाती है।